हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे पत्र पत्रिकाओं का पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं आगे की पत्र पत्रिकाएं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं, अब हम करेंगे पार्ट 2। ठीक है, आराम से हम स्टडी करेंगे, हमें भागना नहीं है। ठीक, चीज़ें हमें एकदम अच्छे से समझनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बिल्कुल, ताकि आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। और वैसे तो आप जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना आप ही के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बाल बोधिनी पत्रिका। ठीक है, बाल बोधिनी, ध्यान से सुनेंगे। ये एक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी। ठीक है, मासिक पत्रिका थी बाल बोधिनी, बाला बोधिनी, माफ कीजिए दोस्तों, बाला बोधिनी है। ठीक है, तो 1874 में आई थी, 1874 में। कब? 1874 में आई बाला बोधिनी। ये एक मासिक पत्रिका थी और बनारस से निकली थी। ठीक है, बनारस से ये प्रकाशित होती थी। जिसके संपादक कौन थे? जिसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, और ये केवल महिलाओं के लिए ही निकली थी। इस दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, केवल महिलाओं के लिए निकली थी, इसीलिए आपको पढ़ाई भी जा रही है। ठीक है, तो बाला बोधिनी, बाला, ठीक है, बोधिनी नाम से पता चल रहा है कि बाला यानी कोई किसी लड़की का नाम होता है जैसे। ठीक है, तो बाला मान लो कोई महिला है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए ही निकली थी ये, और मासिक पत्रिका थी, बनारस से निकली थी। संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र और 1874 में निकली थी। ठीक है, आगे देखते हैं। सदादर्श। सदादर्श ये क्या है? ये एक साप्ताहिक पत्र है। ठीक है, 1874 सेम बाला बोधिनी वाले ईयर में ही ये भी निकली थी। जब निकली बाला बोधिनी उसी साल निकली सदादर्श, 1874। ये एक साप्ताहिक पत्र था, पत्र या पत्रिका थी। ठीक है, साप्ताहिक थी, दिल्ली से निकली थी। कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली किसकी होती है? दिल वालों की, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो दिल्ली से निकली थी क्या? सदादर्श। ठीक है, अगर आपने सुना हो तो दिल्ली में एक आदर्श नगर भी है। ठीक है, तो जहाँ आदर्श नगर है वहीं सदादर्श भी है। ठीक है, और सदादर्श कहाँ है? ये भी दिल्ली में। ठीक, तो ध्यान रखें इसको, इस तरह से आप ट्रिक बना करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ आदर्श है वहीं दिल्ली है। ठीक, तो सदादर्श जो साप्ताहिक पत्र था वो कहाँ था? दिल्ली में। जिसके संपादक कौन थे? लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, इनका उपन्यास था परीक्षा गुरु। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा। तो लाला श्रीनिवास दास इसके संपादक थे। ठीक है, तो परीक्षा गुरु इनका उपन्यास था और क्या बोलते हैं, दिल्ली से ये निकलती थी। ठीक है, निकलता था साप्ताहिक पत्र। ठीक है, 1874। देखते हैं आगे। फिर है दोस्तों हिंदी प्रदीप। क्या? हिंदी प्रदीप 1877 में, 1877 में निकली हिंदी प्रदीप। ठीक है, ये भी एक मासिक पत्र था। कैसा? मासिक, यानी महीने में निकलता था ये। और कहाँ से? इलाहाबाद से निकलता था। कहाँ से? इलाहाबाद से निकलता था हिंदी प्रदीप। ठीक है, जिसके संपादक कौन थे? संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे बालकृष्ण भट्ट। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अक्सर प्रश्न में ये ऑप्शन में आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, क्या? हिंदी प्रदीप कैसा था? मासिक था, हिंदी प्रदीप पत्र। ठीक है, और बालकृष्ण भट्ट का था, ध्यान रखें, इलाहाबाद से निकला था ये, 1877 में निकला था, ये भी याद रखें। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखेंगे। ठीक, अगला है भारत मित्र। भारत मित्र, ठीक है, ये भी 1877 में यानी 1877 में निकला।
ठीक है, कैसा था? साप्ताहिक था। ठीक है, साप्ताहिक रहा था ये भारत मित्र। ठीक, जिसके संपादक कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त। एक बात यहाँ पर गौर करने वाली है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। कौन कौन? बाल कृष्ण भट्ट अलग हैं और बाल मुकुंद गुप्त अलग हैं। ठीक है, हिंदी प्रदीप किसका है ये पत्र? बाल कृष्ण भट्ट का। और भारत मित्र किसका है ये? बाल मुकुंद गुप्त का। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करके चलें। ठीक है, और जबकि ये मासिक थी और ये साप्ताहिक थी, ये इलाहाबाद से निकली थी। ठीक है, इसमें बताया नहीं है कि ये कहाँ से निकली थी। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद है दोस्तों ब्राह्मण। ब्राह्मण कब निकली? 1880 में, 1880 में। ठीक है, और ये मासिक पत्र था। कैसा? मासिक, महीने में एक बार निकलता था। ठीक, और कहाँ से? कानपुर से निकलता था, कानपुर, ध्यान रखें। जिसके संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र, नाम से ही पता चल रहा है, ब्राह्मण। ठीक है, तो ब्राह्मण 1880 में निकला। ठीक है, मासिक पत्र था, कानपुर से। संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। इतनी बात याद रखें। इसके बाद है दोस्तों आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी। ठीक है, ये कब आया? 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में आया। ठीक है, मासिक पत्र था। कैसा? मासिक। एग्जाम्स में पूछा जाएगा। ठीक है, कि कैसा पत्र या पत्रिका थी, तो आप बताएंगे मासिक। ठीक है, और कहाँ से निकला? मिर्जापुर से। मिर्जापुर, आजकल एक वेब सीरीज भी आ रही है मिर्जापुर। ठीक है, तो उसी मिर्जापुर से निकलती थी क्या? आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी, जिसके संपादक कौन थे दोस्तों? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन कौन थे? भारतेंदु मंडल के कवि थे। ठीक है, ये बातें आप याद रखेंगे दोस्तों। तो आनंद कादम्बिनी से किसका संबंध है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का। और ये कहाँ से निकली? मिर्जापुर से। कैसी थी? मासिक पत्रिका। ठीक है, 1881 ईस्वी में निकली। ठीक, इसके बाद है दोस्तों भारतेंदु। क्या? भारतेंदु। ठीक है, 1883 यानी 1883 में निकली एक वृंदावन से। मथुरा वृंदावन अगर आपने सुना हो तो ये वही है, वृंदावन। ठीक है, वृंदावन से निकली भारतेंदु। ठीक, कहाँ? ये उत्तर प्रदेश में है ये। जिसके संपादक कौन थे? राधाचरण गोस्वामी। ब्राह्मण परिवार से थे। कौन? राधाचरण गोस्वामी। ठीक है, तो भारतेंदु जिसके संपादक थे राधाचरण गोस्वामी, ये वृंदावन से निकला या निकली पत्रिका। ठीक है, और 1883 में निकली। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व, ये भी 1883 में निकली। और कहाँ से? मासिक। ये मासिक पत्रिका या पत्र था। ठीक है, कहाँ से निकली ये? लाहौर से। लाहौर। ठीक है, गाना भी है इस पे तो, लाहौर। सही है ना? किसका है वो? कौन सा म्यूजिशियन है? क्या है उसका नाम? मुझे याद नहीं आ रहा है। तू लगदी लाहौर दिया, ऐसा कुछ है गाना, है ना? तो ये उसी लाहौर की बात हो रही है दोस्तों, जो आजकल पाकिस्तान में है। ठीक है, तो द्वंद्व कहाँ से निकला? लाहौर से निकला 1883 में, और ये मासिक था। ठीक है, संपादक कौन थे? अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास संपादक थे। किसके? द्वंद्व के। द्वंद्व कहाँ से निकला था? लाहौर से निकला था। कैसा पत्र था? मासिक था। ठीक है, 1883 में निकला। तो ये कुछ बातें हैं आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों भारतोदय। भारतोदय। ठीक है,
ये कब निकला? 1885 में निकला भारतोदय। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित हुआ? कानपुर से प्रकाशित हुआ। दोस्तों जगह आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सूर्य उदय होता है ऐसे ही भारतोदय हुआ। कहाँ से? कानपुर से हुआ। ठीक है, तो भारतोदय कहाँ से? कानपुर से प्रकाशित हुआ 1885 में। जिसके संपादक कौन थे दोस्तों? सीताराम शर्मा। सीताराम शर्मा इसके संपादक थे और दूसरा हिंदी दैनिक समाचार पत्र था ये। ठीक है, दूसरा हिंदी दैनिक समाचार पत्र था ये। कौन सा? भारतोदय। ठीक है, इससे पहले कौन सा था वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अखबारे चुनार, ध्यान से सुनेंगे। अखबारे चुनार ये कब निकला? 1866 1866 में। ठीक है, कहाँ से निकला था? चुनार से निकला था। चुनार एक जगह है। ठीक है, तो अखबारे चुनार, ठीक है, नाम में ही स्थान भी छुपा हुआ है। तो चुनार से निकला था। जिसके संपादक थे दोस्तों बाल मुकुंद गुप्त। कौन? बाल मुकुंद गुप्त। अभी हमने पढ़ा था भारत मित्र, ऐसा कुछ था ना, भारत मित्र। ठीक है, तो बाल मुकुंद गुप्त का था वो भी, और अखबारे चुनार भी किसका है? ये बाल मुकुंद गुप्त का है। ठीक है, और किसका पत्र है? किस उर्दू का पत्र है? ध्यान रखेंगे, उर्दू भाषा का पत्र है ये अखबारे चुनार। ठीक है, नाम भी अखबारे है ना, अखबार नहीं है, अखबारे है। तो उससे भी पता चल रहा है कि उर्दू लैंग्वेज है। इतनी बातें आप याद रखेंगे। इसके बाद दूसरा ही पत्र निकाला किसने? बाल मुकुंद गुप्त ने। ठीक है, और ये भी उर्दू का ही पत्र था। ठीक है, तो उर्दू का ही था। इसका नाम था दोस्तों कोहिनूर। कोहिनूर हीरा था ना, जैसे ऐसे ही कोहिनूर पत्र भी था ये कहाँ से निकला? ये भी लाहौर से ही निकला। ठीक है, कब निकला? 1888 में निकला। तो कोहिनूर कहाँ से निकला? लाहौर से निकला। वैसे कहाँ से निकला था? गोलकुंडा की खान से निकला था कोहिनूर हीरा, लेकिन यहाँ पे कोहिनूर पत्र की बात हो रही है। तो ये कहाँ से निकला था? लाहौर से निकला था। ठीक है, जिसके संपादक कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त। और किस भाषा में था ये? उर्दू का पत्र था ये। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं। नागरी नीरद, क्या? नागरी नीरद ये कब निकला? 1893 में निकला, 1893। ठीक है, कैसा पत्र था दोस्तों? साप्ताहिक पत्र था। साप्ताहिक पत्र था ये, और ये मिर्जापुर से निकला। कहाँ से? मिर्जापुर से निकला। जिसके संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इससे पहले भी एक निकला था मिर्जापुर से। ठीक है ना, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ही उसके संपादक थे। ठीक है, कौन सा था ये? आनंद कादम्बिनी था वो। ठीक है, वो 1891 में निकला था। वो भी किसका था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का था, लेकिन वो 2 साल पहले निकला था। कौन सा? आनंद कादम्बिनी। लेकिन ये कौन सा है? नागरी नीरद है। ये कब निकला? 2 साल बाद निकला, 1893 में निकला। कैसा पत्र है ये? साप्ताहिक पत्र है दोस्तों। निकला कहाँ से? सेम जगह, मिर्जापुर से ही निकला। ठीक है, संपादक कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो जब भी बात आएगी मिर्जापुर की तो आप लगा देना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इतनी सी बात है। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों नागरी प्रचारिणी पत्रिका। कौन सी पत्रिका? नागरी प्रचारिणी पत्रिका, जो कि 1896 में निकली, और ये त्रैमासिक थी। अभी तक हमने कैसी देखी? साप्ताहिक देखी, मासिक देखी, दैनिक देखी। ठीक है, लेकिन ये कैसी थी? त्रैमासिक थी। त्रय का मतलब ही 3 होता है, यानी 3 महीने बाद निकलती थी। कौन सी पत्रिका? नागरी प्रचारिणी पत्रिका। और कहाँ से निकलती थी दोस्तों? काशी से निकलती थी ये। कहाँ से? काशी से निकलती थी ये। ठीक है, और काशी से ही कौन सी निकली थी? कवि वचन सुधा, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, जिसके संस्थापक किसके? नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो यहाँ पर 3 लोग रहे हैं। कौन कौन? एक श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, फिर है राम नारायण मिश्र, राम नारायण मिश्र, फिर है शिव कुमार सिंह। कौन? शिव कुमार सिंह। तो ये 3 नाम आप याद रखेंगे, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह।
ये 3 लोग थे जो संस्थापक थे किसके, नागरी प्रचारिणी पत्रिका के। और निकलती कहाँ से थी, काशी से निकलती थी, त्रैमासिक थी दोस्तों, 1896 में निकली थी। ठीक है, तो ध्यान रखें। आगे देखते हैं, फिर है उपन्यास। यहाँ पर उपन्यास वो नहीं है जो हम गोदान देखते हैं, ये उपन्यास पत्रिका है या पत्र है। ठीक है, तो उपन्यास नाम का समाचार पत्र है या पत्रिका है, 1898 में निकला था ये, काशी से निकला। कहाँ से, 1898 में निकला और काशी से निकला। कैसा था ये, मासिक था। कैसा, मासिक पत्र था, जिसके संपादक कौन थे दोस्तों, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी संपादक थे किसके, उपन्यास के। ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे, सही है। फिर है दोस्तों सरस्वती, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पत्रिका है ये हिंदी साहित्य में। ठीक है, प्रश्न बनता ही बनता है। ये कब आई, 1900 में आई थी, यहाँ से एक प्रश्न बनता है। सरस्वती पत्रिका 1900 में आई। कैसी थी ये, मासिक थी। कहाँ से निकली, इलाहाबाद से निकली। तो सरस्वती पत्रिका कहाँ से निकली, 1900 में मासिक पत्रिका थी और इलाहाबाद से निकली थी। प्रारंभ में यानी शुरुआत में ये काशी से निकली थी। ठीक है, पहले कहाँ से निकली थी, काशी से निकली थी। ठीक, जिसके संपादक कौन थे, श्याम सुंदर दास थे। श्याम सुंदर दास व 4 अन्य कौन कौन थे, देखते हैं। कब से कब तक, 1900 से लेकर 1903 तक। ठीक है, 4 संपादक, 4 और 1 श्याम सुंदर दास, यानी 5 संपादक रहे थे। ठीक है, किसके, सरस्वती पत्रिका के। ठीक है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी आए इन 5 के बाद। किन 5 के बाद, श्याम सुंदर दास व 4 अन्य संपादकों के बाद। ठीक है, कब आए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये आए दोस्तों 1903 में। और कब तक रहे, 1920 तक, यानी 7 वर्ष तक ये संपादक बनकर रहे किसके, सरस्वती पत्रिका के। कौन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, फिर थे पंडित देवी दत्त शुक्ल। ठीक है, इनके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद कौन आए संपादक बनकर, देवी दत्त शुक्ल। देवी दत्त शुक्ल ये कब तक रहे, 1920 से 1947 तक रहे। 1920 से 1947 तक रहे। और प्रकाशन काल, ठीक है, और प्रकाशन काल इसका कब से कब तक रहा। अगर संपूर्ण प्रकाशन काल की बात होगी तो दोस्तों आप बताएंगे सरस्वती का प्रकाशन काल 1900 से लेकर 1982 तक रहा। ठीक है, 1900 से 1982 तक रहा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है दोस्तों सुदर्शन। ठीक है, सुदर्शन ये क्या है, ये भी सरस्वती के समय ही आए। ठीक है, 1900 में आया। इसके बाद ये मासिक पत्र था। ठीक है, यह पत्रिका थी। ठीक है, कहाँ से निकली, काशी से निकली। ध्यान रखें, काशी से। ठीक, पहले सबसे ज़्यादा कहाँ से निकल रही थी, कलकत्ता से। फिर कहाँ से निकल रही थी, इलाहाबाद से। फिर अब कहाँ से निकल रही हैं, काशी से। तो ये कुछ जगह हैं जो आप याद रखेंगे। लाहौर से भी निकली थी, आगरा से भी निकली थी। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ से किस किस ने निकाली थी। चाहे तो आप एक मैप ले लें और मैप में आप उसको बताएंगे तो आपको शायद एक बार में ही चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, या माइंड मैपिंग कर लें तो वो भी आपके लिए इनफ रहेगा। आगे देखें, सुदर्शन 1900 में आई मासिक पत्रिका थी, काशी से निकली थी। ठीक है, यह समाचार पत्र था, पत्र या समाचार पत्र था या पत्रिका थी। ठीक है, जिसके संपादक कौन थे, देवकी नंदन खत्री। ठीक है, देवकी नंदन खत्री। ठीक है ना, देवकी नंदन खत्री का नाम तो सुना ही होगा आपने। तिलिस्मी उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध थे ये, चंद्रकांता। ठीक है, तो माधव प्रसाद मिश्र, कौन कौन थे संपादक, देवकी नंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र। किसके, सुदर्शन पत्रिका या समाचार पत्र के। ठीक है, कब आया, 1900 में। कैसा था, मासिक था। ठीक है, कहाँ से निकला, काशी से निकला या निकली। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों हमारा आज का ये विषय यही समाप्त नहीं होता है।
ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।